नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। वैसे तो अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए। अब यहां पर अगर वैसे हम देखते हैं राजनीतिक तौर पर तो एक हास्यास्पद बात कि पश्चिम बंगाल में अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत जो है वो कितनी है, लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति सूट करती है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो हम पहले से ही बात कर रहे थे कि इस देश में अब विपक्ष के बाद एक थर्ड फ्रंट जो है वो बन रहा है, और इस थर्ड फ्रंट में कौन कौन होंगे? इसमें होंगे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। हो सकता है तेजस्वी यादव का नंबर भी इसमें आ जाए, लेकिन ये तीन जो है वो कंफर्म दिखाई दे रहे हैं। और ये अभी से नहीं, ये साल भर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये लगने लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब इसके अगर आप कारणों पे जाओगे या तथ्यों पर जाओगे तो आप देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है वो इस वक्त है, लेकिन आज के 1 या 1.5 साल पहले इंडिया अलायंस की जब यह गठबंधन बना 2023 में, उसके बाद से जब शुरुआत हुई पटना, पटना से बेंगलोर और बेंगलोर से मुंबई। तो मुंबई आपको याद होगा तीसरी जब बैठक हुई तो उसमें नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से बाहर हो गए। लालू प्रसाद यादव ने जोर लगाया कि किसी भी तरीके से इस गठबंधन का संयोजक नीतीश कुमार को बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं हुई। और उसके बाद से एक आवाज उठने लगी कि इस गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। और उसी वक्त अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में भावी प्रधानमंत्री के पोस्टर भी लगा दिए थे। कैसे जैसे करके 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन उस लोकसभा चुनाव के बाद में पहला मौका था हरियाणा विधानसभा चुनाव। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बड़ी मिन्नतें करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी टस से मस नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को 5 सीट तक नहीं दे पाई, क्योंकि लास्ट में फाइनली अगर आप देखोगे तो 5 सीट आम आदमी पार्टी मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे सहमत नहीं हुई। तो जो गठबंधन में लोकसभा का चुनाव, और वैसे भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से ग्रास रूट पर उसको खाकर जो है वो राजनीति में आई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन यहां पर तय हो गया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अब भविष्य एक साथ नहीं है। और वैसे अगर आप देखोगे लोकसभा चुनाव के लिए तो एक तरीके से अपरिपक्व, और दूसरा अगर हम कहें तो किसी भी तरीके से गठबंधन इन पार्टियों का हो ही नहीं सकता था। लेकिन मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर 2 बार जो है वो 50 के आसपास घूम रही थी। 99 सीटें मिली तो कांग्रेस पार्टी को जैसे संजीवनी मिल गई, और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ऐसे ही कुछ देखा कि अब वापस जो है वो कांग्रेस का समय आएगा। लेकिन उसके बाद आप आइए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव तो लड़ रही थी, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इकरा हसन को लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए रोड शो करते हुए नजर आए, लेकिन वो कांग्रेस के लिए किसी भी सूरत में जो है वो समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दिए। इसलिए मैंने कहा था अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये एक अलग से जो है वो फ्रंट बन रहा है, अलग से एक गुट जो है वो विपक्ष में बन रहा है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या हासिल हुआ था वो पूरे देश ने देखा। अब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने जैसे ही केरलम के चुनाव से वो फ्री हुए, कारण बहुत सारे हमने चर्चा भी की, लेकिन उसके बाद पश्चिम बंगाल में अब वो ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोल रहे हैं, और लगातार उसी तरीके से। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में कोई स्पेस नहीं दी थी। और लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखोगे तो गठबंधन का हिस्सा भले ही हो, लेकिन 2 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार हुई थी, और उसकी शर्त यह थी कि सोनिया गांधी अगर उनको कॉल करेगी तो लोकसभा में 2 सीटें वो कांग्रेस पार्टी को देगी।
तो ये थी इसकी कहानी। अब हम आते हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल का इस वक्त क्या चल रहा है? अरविंद केजरीवाल चक्कर चप्पलों का कहावत और एक चैप्टर जो है वो आपने पढ़ा होगा। तो अरविंद केजरीवाल अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल को दिखाई, अगर निकट भविष्य की हम बात करें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो करे क्या। जिस तरीके से राघव चड्ढा, क्योंकि सबको लग रहा था कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन किसी को यह विश्वास नहीं था कि राघव चड्ढा इतना बड़ा डेंट जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर करके जाएंगे, जिसमें एक है संदीप पाठक। अब आम आदमी पार्टी चुनावी चुनौती है अगले साल। पहले जो है वो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और फिर उसके बाद गुजरात में भी होने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी इस वक्त दोनों जगह जो है वो जोर लगाए बैठी है, सॉरी आम आदमी पार्टी। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी अब यह भूल गई कि उसने रणनीति बनानी कैसे है। लेकिन उसके बीच अरविंद केजरीवाल की एक और मुसीबत जो दिल्ली हाईकोर्ट में इस वक्त चल रही है, स्वर्णकांता शर्मा। अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन स्वर्णकांता शर्मा पीछे नहीं हटी। साफ तौर से कह दिया कि वो इसकी पूरी सुनवाई करेगी और सुनवाई के साथ साथ इसके ऊपर न्याय भी करेगी। अब इससे ज्यादा जो है वो स्वर्णकांता शर्मा कोई टिप्पणी इस केस के मामले में नहीं कर सकती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद जो है वो न्यायालय में उपस्थित हुए। एक पीआर स्टंट आप कह सकते हो कि वीडियो जो है वो चलाना था, लेकिन उस वक्त भी हमने बात की थी कि अरविंद केजरीवाल के पास दो ही ऑप्शन है। या तो वो सीधे तौर पर जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में इसको केस को मुकदमे को लड़े, या फिर किसी भी तरीके से इसको कुछ समय के लिए टाल दे। कुछ समय का मतलब मेरा है कम से कम पंजाब के विधानसभा चुनाव तक वो इसको इसी तरीके से अटकाए रखे। तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरे तरीके से, और फिर इकोसिस्टम को अगर आप देखोगे तो पूरे इकोसिस्टम ने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया, जिसको आप समझ सकते हो कि ये एक मजबूत इकोसिस्टम आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसका हमेशा जो है वो रहा ही है कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं, खुद वकील बन गए, देखो जी कैसी दलील दी है, वो तमाम तरीके की चीजें। लेकिन उस पूरी दलील में अगर आप देखोगे टेक्निकली तो केस क्यों नहीं लड़ना चाहिए, इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हुए नजर आते हैं, और वो है विचारधारा की। तो अरविंद केजरीवाल ने आज जो कहा, एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ, उस वीडियो के बाद कांग्रेस पार्टी तो हमलावर है ही, और कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल जो है वो तय कर ही लिया, क्योंकि पंजाब की इकाई आम आदमी पार्टी से कभी भी जो है वो गठबंधन नहीं चाहती थी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि अब वो जो है वो सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे। अब यहां पर सत्याग्रह से जब बात आती है तो फिर नाम आता है महात्मा गांधी का। तो अरविंद केजरीवाल ने पूरे अन्ना हजारे को जो है वो निपटा दिया एक तरीके से। जिस तरीके से अन्ना हजारे का फायदा उठाया, और जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को पता भी होना चाहिए कि अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने कैसे पकड़ा था, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो बीच में आ जाती है। क्योंकि हमेशा जो है वो एक आईआरएस, एक रेवेन्यू ऑफिसर होते हुए अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे मिल कैसे गए, तो उसकी कहानी को अगर आप ढूंढोगे तो वो मिलेगी आपको शांति भूषण से, जो प्रशांत भूषण के पिताजी है। 1967 में जन लोकपाल बिल के लिए जो है वो एक प्रस्ताव लाया गया था, और उससे जुड़े हुए थे शांति भूषण। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नोएडा जाते थे दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ शांति भूषण के घर पर इसी मामले के लिए, क्योंकि इनको राजनीति में आने के लिए एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जिसके ऊपर लोग, या हम कहें कि जनभावना साथ में जुड़ी हो। तो 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 25 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी इसी जन लोकपाल बिल को लेकर, और ये चिट्ठी जो है, ये लेटर जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास था। वो उन 25 लोगों को जो है वो टारगेट कर रहे थे, जिसमें एक थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे की जब स्टडी की तो पता लगा कि इसको महाराष्ट्र का दूसरा गांधी भी बोलते हैं। तो सत्याग्रह और गांधी आपको समझ में आ जाएगा। तो किरण बेदी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता था कि शायद किरण बेदी जो है वो अन्ना हजारे को राजी कर सकती है, तो किरण बेदी को साथ लेकर पहुंचते हैं रालेगंज सिद्धि। ऑफर रखा जाता है, प्रपोजल दिया जाता है अन्ना हजारे को, और ऑफर यह होता है कि उनको देश का दूसरा गांधी बना देंगे। और फिर उसके बाद में एक तारीख जो है वो तय होती है
जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल के शुरू होने के बीच की, आई थिंक 9 अप्रैल दिन चुना जाता है, शनिवार और रविवार का रामलीला मैदान में एक छोटा सा आंदोलन करने का। और उम्मीद यह थी कि 500 के आसपास लोग जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे, मजदूर वगैरह। लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि उम्मीद से ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है और अरविंद केजरीवाल को वो चीज मिल जाती है जिसकी उसको तलाश थी। तो उसके बाद में एक पूरा, जिसको हम कहें कि अगस्त क्रांति, जो पूरे देश ने देखी, अन्ना का आंदोलन, वो तैयार किया जाता है। अब यहां पर बात आ जाती है विचारधारा की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब विचारधारा की आज के इस शराब घोटाले में बात करते हैं, तो विचारधारा का नंगा नाच कर कौन रहा है? तो अरविंद केजरीवाल की विचारधारा क्या थी? गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, जिनको भी टिकट देंगे उनका 3 चरणों में नॉमिनेट जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरे, एक सातिर राजनीतिज्ञ की तरह। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी विचारधारा जो है वो 2014 में, 2013 में ही छोड़ दी थी, जब पहली बार कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। और आज के, अगर मेरे आकलन में अगर आप देखोगे विश्लेषण में, तो कांग्रेस पार्टी का अरविंद केजरीवाल को वो समर्थन देना आज कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बनी हुई है। आप सोचकर देखिए कि उस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं देती तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में इतनी कमजोर नहीं होती और बाकी दूसरे राज्यों में इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोबारा से दिल्ली में चुनाव होते, और अगर उस वक्त दोबारा दिल्ली में चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया, जो आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को पूरा जो है वो, जहां जहां कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर दिया। और आज स्थिति आप देख लीजिए। अब ऐसी स्थिति में जब आगे चलकर हम विचारधारा की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार ही नहीं, क्योंकि विचारधारा पे एक खास पहलू जो है वो इस पर यह होना चाहिए कि अगर विचारधारा के हिसाब से कोई अगर व्यक्ति ये कहे कि मुझे ये जज जो है वो पसंद है और ये नहीं है, तो फिर इस देश में कोई भी जज जो है वो न्याय नहीं कर सकता है। अरविंद केजरीवाल का तर्क कि स्वर्ण कांता शर्मा उस जो है वो एसोसिएशन से या उस संस्था से जुड़े हुए हैं जिससे, या आरएसएस का उसमें प्रभाव है, जबकि वो कह चुकी है कि वो जो है वो वुमेन डे के ऊपर और लॉ के ऊपर एक सेमिनार हुआ था। और जहां विचारधारा की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल को मनपसंद जज क्यों चाहिए? यही स्वर्ण कांता शर्मा थी जो इससे पहले इस केस की अलग अलग मामलों में 4 बार सुनवाई कर चुकी थी। तब आम आदमी पार्टी को विचारधारा की याद नहीं आई। तो अब अचानक से, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अरविंद केजरीवाल को पता है कि अब आगे के रास्ते जो है वो बंद है, और उन्होंने जो किया वो तो अच्छे से पता ही पता है। और जहां विचारधारा की बात आती है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सोचकर देखिए। इस तरीके से तो अगर विचारधारा में अगर कोई हिंदू और मुसलमानों का, मान लीजिए ज्ञान वापी का ही हम लेते हैं, मथुरा के विवाद का हम लेते हैं, तो अगर मुस्लिम पक्ष आकर यह कहे कि हिंदू जज है इसलिए वो हिंदुओं के हित में फैसला लेगा, तो आप सोचकर देखिए कि यह केस कौन सा जज जो है वो उसके ऊपर फैसला देगा और कौन सुनवाई करेगा। और ठीक ऐसे ही अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम जज के बारे में आकर कहे कि सामने वाला विपक्ष जो है वो मुस्लिम है और जज जो है वो भी मुस्लिम है, तो फिर इस देश में फैसला कौन देगा? तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रहा है, और न्यायपालिका अगर इसके दबाव में आकर कल को अगर स्वर्ण कांता शर्मा हट जाती है, तो इस न्यायपालिका से जो रही सही, जिसको हम कहें कि भरोसा जो जनता का है, वो भी हट जाएगा। या तो इसमें जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल अपने लिए जो है वो और ज्यादा मुसीबत खड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय के लिए वो भले ही जो है वो इस मामले को टाल दे चुनावों तक, लेकिन जब सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखेगी। आप दूसरा मामला देख लीजिए, पवन खेड़ा। बचने की बहुत कोशिश की, बहुत चालाकी की, लेकिन आखिर में वहीं आ पहुंचा जहां पे उसको जाने की जरूरत थी। और पहले दिन अगर वो गुवाहाटी चले जाते हाई कोर्ट, तो मुझे लगता है कि शायद वही हाई कोर्ट जो है वो ये नहीं कहता कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए, वो ये कहता कि गिरफ्तारी नहीं, पहले आप जो है वो पूछताछ करिए। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट जाना और फिर एक तरीके से न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ करना, गलत तथ्य रखना। आप देखिए कि पवन खेड़ा को
कहां तक लेकर जो है वो आ गया, और उसी रास्ते पर अरविंद केजरीवाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।